नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक लड़के की कहानी है। ये पॉल पेरी और जेफरी लॉन्ग, ये जो थेरेपिस्ट है, ये जो रिसर्चर है दोस्तों, इन्होंने जो भी रिसर्च किया है और उनके किताबों में बहुत बार उन्होंने केसेस में उस पर्टिकुलर इंसान का, उस पेशेंट का नाम नहीं दिया है। उसके अलग अलग उनके कारण होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर किसी इंसान का नाम नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने नहीं कहे हैं। ये जो लड़के की कहानी है दोस्तों, उसके साथ कुछ इस तरीके से बातें हुई थी। वो हमसे ये कहता है कि 2009 की ये घटना है और वो अपने कार से जा रहा था और कार से जाते समय एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी दुर्घटना हुई। और वो ये कहता है कि एक दो पल में ही आज आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद वो हमसे यह कहता है कि उसका जो आत्मा थी वो शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जा रही थी और एक आसमान के एक उच्च ऐसे वक्त ऐसे एक जगह पर उसकी आत्मा गई कि वहाँ पर वो ये कहता है कि वहाँ पर पूरी तरीके से शांति थी, वहाँ पर ऐसा कुछ भी बुरा नहीं था, वहाँ पर बस और बस एक समाधान था। और वो ये कहता है कि पूरी दुनिया को मैंने एक अलग नज़र से देखना चालू किया। जैसे पृथ्वी पर वो ये कहता है कि मैं चारों ही ओर, जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे देशों में आज हिंसा हो रही है, कुछ ऐसे एकदम गरीब देश जहाँ पर विकास होना चाहिए, वहाँ पे लोगों को एक अच्छा रोज़गार मिले, अच्छे से वो शांति से अपनी ज़िंदगी काटे, तो ये सारी चीज़ें छोड़कर वहाँ पर लोग हथियार ले रहे हैं और एक दूसरे को धमका रहे हैं। वो एक दो पहले ही गरीब है और उसमें और भी ज़्यादा अपने साथ वो बुरा कर रहे। तो इन सारी चीज़ों से उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख लगता था कि हे भगवान, आखिर दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हम जो शांति भरे देश है उसमें भी आजकल अशांति फैल रही है, तो इन सारी चीज़ों से उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। लेकिन आज वो जिस एक कायनात में जहाँ पर पहुँचा था, उस दुनिया में उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो ये कहता है कि ऐसा जो अनुभव है मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं लिया था। वो हमसे ये कहता है कि यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर थे। वो ये कहता है कि जैसे पृथ्वी पर किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, हमें ये लगता है कि उस पर कितना अन्याय हो रहा है। लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद उसको सारी चीज़ें पता चली कि इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। यही बात अनीता मूरजानी जी ने भी बहुत ही अच्छे से कही थी। उसने भी यही कहा था कि मेरे जीवन में छोटी से छोटी अगर घटना को भी लो तो वो मेरे साथ आखिर क्यों घटी थी, इसके भी बारे में उसको पता चल रहा था। ये मैं यह नहीं कह सकता दोस्तों कि जैसे हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसके पीछे ज़रूर एक कारण होगा, लेकिन वहाँ पर कारण का कम से कम पता चल रहा था। पृथ्वी पर किसी एक इंसान ने पूरी ज़िंदगी समझो एकदम दुख दर्द में काटी, तो वो यही सोचता है कि पहले तो मैंने इतना दुख भुगता, अभी भी मैं दुख भुगत रहा हूँ, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कोई भी जवाब हमारे पास नहीं होता। हम भगवान को या फिर हमारे नसीब को कोसते रहते हैं, लेकिन उस दुनिया में उसका कारण भी आखिर ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है उसके भी बारे में उसको सारी जानकारी मिल रही थी। वो ये कहता है कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली एक जो महाशक्ति थी वो कहीं ना कहीं मेरे सामने थी और उसके पास सारे सवालों के भी जवाब थे। और उसके पास कहीं ना कहीं कोई एक पापी इंसान हो तो उसको भी वो बहुत ही अच्छे से समझा कर उसको भी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करे, एक अच्छी आत्मा बनाने की कोशिश करे। इतनी बड़ी वो एक महाशक्ति थी। तो ये जो सारा अनुभव था उस इंसान को वहाँ पर मिला और वो हमसे ये कहता है कि वहाँ पर मुझे बहुत ही खुशी मिली। मैं आपको जो भी इतने बातें जो भी अभी कह रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है उस अनुभव के सामने। मैं बस ये शब्दों के बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से उस इंसान ने अपने अनुभव कहे हैं और उसके बाद वो हमसे ये कहता है कि उसके मन में कुछ ऐसे विचार आए कि फिर से अभी तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, इतना ही वक्त तुम यहाँ पर रह सकते थे। और बाद में वो ये कहता है कि तुरंत सारी चीज़ें बदल गई और मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। और पृथ्वी पर लौट आने के बाद वो ये कहता है कि उसको अस्पताल में कुछ लोग लेकर गए थे एक्सीडेंट के बाद, और बाद में कुछ वक्त उसको लगा और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। आज वो जितना हो सके आज मैं आनंद लेने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि आज जितना हो सके मैं ज़रूरतमंदों को मदद भी करता हूँ, लेकिन किसी का दुख देखकर आज मैं डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक चीज़ के पीछे ज़रूर कोई बड़े बड़े कारण होंगे। लेकिन हम आंखें बंद करके जिए ऐसा नहीं है। जितना हो सके मैं लोगों की मदद करके अभी जीवन में कहीं ना कहीं समाधान पाने की कोशिश करता हूँ और मैं हर एक इंसान के लिए जो पृथ्वी पर दुखी है मैं भगवान से ज़रूर प्रार्थना करता हूँ। तो ये आज भक्ति का और मेरा समाज कार्य का एक कहीं ना कहीं रास्ता है। तो इस तरीके से ये इंसान हमें कहता है। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जो भी चीज़ें हमेशा होती रहती है पृथ्वी से इतिहास से लेकर आज तक, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होता है। आज हो सकता है कि हमें वो पता नहीं, लेकिन एक दिन हमें ज़रूर ये सारी चीज़ें जो है उसकी जानकारी ज़रूर मिल जाएंगी। इसलिए ऐसी चीज़ों को लेकर हमें डिस्टर्ब नहीं होना। हमें अपना समाज का भी योगदान कहीं ना कहीं देने की कोशिश करनी होगी। कोई दुख में है तो रहने दो, उसका नसीब का कुछ बात होगी, ऐसे हमें नहीं छोड़ना। अगर हम उसको कुछ मदद कर सकते हैं तो ऐसे वक्त में थोड़ा उसको मदद करना। जितना हो सके बहुत लोग एक मोरल सपोर्ट भी देने की कोशिश करते हैं, भले वो कोई चीज़ ना दे लेकिन दूसरे को कहीं ना कहीं सहारा देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके जो भी चीज़ें होती है दोस्तों उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, और जितना हो सके अच्छे कर्मों से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उस दुनिया में बहुत
बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से हम वहाँ पर ज़रूर रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।